तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द पंचायत समिति एंड मोस्ट प्रोबेबली जिला परिषद। अगर जिला परिषद इस वीडियो में हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो जिला परिषद यू ऑल कैन सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल देन डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन जरूर दबाओ। एंड if you haven't joined the telegram and the whatsapp group, all the links are in the description box. Join them for the latest judicial updates. So let us now start our video, that is on पंचायत समिति। अब पंचायत समिति की जब भी बात होती है तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो पंचायत समिति होती है वो किस लेवल पे होती है। ब्लॉक लेवल पर होती है। ठीक। ब्लॉक लेवल मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस के क्लस्टर ऑफ विलेजेस को एक ब्लॉक माना जाता है। ठीक है। ब्लॉक में काफ़ी विलेजेस आते हैं। ठीक है। तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है। अब पंचायत समिति के कंपोजिशन में आते हैं पहले हमारे दो लोग। एक होता है हम लोग का एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में यहाँ हम लोग के आते हैं BDO, दैट इज व्हाट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और फिर हम लोग के आते हैं यहाँ पे जितने भी यू कैन से द पॉलिटिकल लोग आते हैं, वो सब यहाँ आते हैं। ठीक। तो अब इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं आपके सरपंच ऑफ द डिफरेंट पंचायत। जितनी भी पंचायत होती हैं एक ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी पंचायत होती हैं उसके सरपंच आते हैं। ठीक। और चेयरपर्सन ऑफ टाउन एरिया कमिटी ऑफ दैट एरिया, वो लोग आते हैं। ठीक। और जो पंचायत समिति होती है वो कितने साल की बनती है, सेम 5 साल के लिए। और अगर री इलेक्शन कितने महीने में कराना पड़ता है, 6 महीने के लिए। सेम देखो ये सब सेम है, इलेक्शन और री इलेक्शन। और जो मैंने बताया था कि अगर एक गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो बाकी बचे हुए साल के लिए आपकी नई गवर्नमेंट बनती है। तो वो सारी चीज़ें सेम हैं। अब जैसे 5 साल के लिए बना और अगर डिसॉल्व हो गई तो 6 महीने के अंदर नया इलेक्शन होना चाहिए, री इलेक्शन होना चाहिए। और री इलेक्शन गवर्नमेंट कितने दिन के लिए बनेगी, जितना टाइम पीरियड बचा है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल में कोई एक गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट 1, जो कि 1 साल चली। तो अब जो गवर्नमेंट 2 आएगी, पहली बात तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना है, और 6 महीने इलेक्शन होने के बाद जितने दिन भी बचे, 4 साल ये गवर्नमेंट चलाएंगे। ठीक है। अब इसके रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन सिंपल है। रिजर्वेशन में 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन एंड इन सम स्टेट इट इज 50%। ठीक। और क्या है, और यहाँ पे SC और ST के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है। जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब के आपको यू कैन से दैट रिजर्वेशन मिलते हैं। ठीक है। और पंचायत, हाँ, पंचायत समिति के जो हेड कौन करता है, तो हेड करता है चेयरपर्सन। ठीक है। तो जो चेयरपर्सन कौन इलेक्ट करता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं पंचायत समिति के, वो अपने चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। सो लेट अस नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति। अब देखो ब्लॉक लेवल पर जितने भी आपको लगते हैं काम, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर PHCs आपको इम्प्रूव करना, आपको एजुकेशन आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट आपको जनरेट करना है, सोशल वेलफेयर आप लोग को काफ़ी फंक्शंस करना है, और यू कैन से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है। तो जितने भी आपके फंक्शंस हैं, हाँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि पंचायत समिति एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो दिस वाज ऑल फॉर द पंचायत समिति। नाउ लेट अस कम टू द जिला परिषद। तो अब जिला परिषद की बात हम लोग करते हैं। अब जब भी जिला परिषद की बात होगी, सबसे पहले आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि जिला परिषद इज एट विच लेवल, इट इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये हाईएस्ट बॉडी अथॉरिटी होती है अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक। अब इसकी हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं।
ठीक, इसको कर लो ए, इसको कर लो बी, इसको कर लो सी, इसको कर लो डी। मेरे साथ साथ आप लोग बनाओ। और इसको मैं लेबल करने से पहले अगर आप लोग लेबल कर ले रहे हो, मतलब आप लोग समझो आप लोग का पूरा पंचायती राज तैयार है। ठीक है, अब ए में क्या आता है? ए में आता है, सॉरी, ये जिला परिषद। अब ये बी सी और डी, ये बी सी डी क्या है? बी सी डी क्या है? बी सी डी है पंचायत समिति। ठीक, और जो बी सी डी के अंदर ये स्मॉल स्मॉल जो सर्कल्स हैं, ये सब क्या है? दीज आर ऑल ग्राम पंचायत। ठीक, तो ये सारे ग्राम पंचायत हैं, मतलब जिला परिषद हाईएस्ट बॉडी ऑफ अथॉरिटी है, उसके अंदर पंचायत समिति आती है, और उसके भी अंदर हमारी आती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन की। इसमें रिजर्वेशन कैसे होता है? रिजर्वेशन सिंपल, देखो रिजर्वेशन सबका सेम है। SC ST के लिए रिजर्वेशन होगा, वुमेन के लिए रिजर्वेशन होगा, रोटेशन बेसिस पे रिजर्वेशन होगा, और पॉपुलेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन डिपेंड करता है कि किसका कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस हिसाब से रिजर्वेशन डिपेंड करता है। ठीक, टर्म क्या है? टर्म 5 ईयर्स है। अगर कोई गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो 6 मंथ के अंदर री इलेक्शन करना मस्ट है, और जो नई गवर्नमेंट बनती है वो बाकी बचे हुए टाइम पीरियड के लिए नई गवर्नमेंट बनती है। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं हम लोग कंपोजिशन पे। कंपोजिशन में हम लोग के आते हैं चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति जितने भी पंचायत समिति हैं, ये बी सी डी, जितनी भी पंचायत समिति हैं, इनके सारे चेयरमैन्स आते हैं। ठीक, और ईच मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है उसके हर एक मेंबर इसमें पार्ट लेते हैं। ठीक, अब वी कम टू द फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद के फंक्शंस क्या होते हैं? अब सबसे पहला काम होता है जिला परिषद का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है पंचायत समिति की, वो सारी कोऑर्डिनेट करता है। ठीक, इट लुक्स आफ्टर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड एवरी सिंगल थिंग दैट कम्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी चीज यू कैन मैनेज वो सारी चीज़ें देखता है। रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन फैसिलिटी, जितनी भी है, एजुकेशन, हॉस्पिटल, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जिला परिषद देखता है। तो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक, जिला परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद हो गया। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग द ग्राम न्यायालय एक्ट। तो अब ग्राम न्यायालय हम लोग देखेंगे, और उसके बाद अगर कोई टॉपिक बचता है, शायद एक और टॉपिक बचेगा, उसके बाद हमारा पंचायती राज ये खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन टू म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड इफ यू वांट टू यू शुड ज्वाइन हर्षवेरी सर, क्योंकि ही हैज 31 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और अगर आप लोग को अभी से जुडिशरी की तैयारी करना है तो हर्षवेरी सर से अच्छे सर नहीं आप लोग को मिलने वाले। तो अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग हिज क्लासेस, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं स्क्रीन पर। यू कैन कॉल हिम, यू कैन व्हाट्सएप हिम, तो आप उनसे बात कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी से जुडिशरी की तैयारी शुरू करोगे तो काफ़ी आसान रहेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, एंड डू कमेंट बिकॉज योर कमेंट मैटर्स अ लॉट। थैंक यू।